तो गाइस गर्मी इतनी है कि मशीन पानी भी नहीं दे रहे हैं। डब्बा खाली हो गया है, प्यास लगी है, लेकिन मशीन से पानी ही नहीं निकल रहा है कि पानी भर लें। लाइन का इंतज़ार कर रहे हैं कि लाइट आएगी। तो बगल में लगा है समरसेबल, वहीं से सभी लोग पानी भर के पीते हैं, सारे बाज़ार के लोग। तो वही इंतज़ार कर रहे हैं, कोई मशीन पानी नहीं दे रही है। और नहीं तो इसको पर्दा को भी भिगा देते हैं हम लोग, थोड़ा मैं भिगा देती हूँ। और लेकिन लाइट ही नहीं है, पानी भी नहीं है, तो पीने के लिए पानी तो है ही नहीं, तो लाइट का पर्दा कहाँ से भिगाएंगे, इसलिए और गर्मी हो रही है। तो गाइस कहते हैं लोग, समझाते समझाते जा रहे हैं कि पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। हमारे यहाँ तो महिलाएं पेड़ लगाने के बाद छोड़िए, सर्दियों में इतना काटती हैं पेड़ की, काट काट के लोग चूल्हे में जलाती हैं। रोज़ कई बोझा पेड़ काट के लाती हैं लोग और उसको चूल्हे में जलाती हैं। तो गाइस इस तरह से ना करेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो हम आगे का जो हमारे बच्चों का भविष्य होगा, बहुत ही बुरा हाल होने वाला है गर्मी से। जितना राजस्थान में गर्मी पड़ती थी उस तरह से आज यूपी में गर्मी पड़ रही है। और बारिश का कोई नाम ही नहीं है कि बारिश हो, चाहे बादल आए। नहीं तो आज 16 जून हो गया है, लेकिन बारिश कुछ भी नहीं, बारिश का कहीं नाम ही नहीं, बादल कुछ भी नहीं। उस दिन दिखाए थे आप लोग को, थोड़ा सा बादल आए तो था, लेकिन हवा के कारण वो भी उड़ गया, बारिश कुछ नहीं हुई। हल्का हल्का बूंदाबांदी हुई थी, बहुत हल्का सा, पता भी नहीं चला, वो तो गिरा और सूख गया ज़मीन पे तुरंत ही। इतनी गर्मी है, अगर पूरे 24 घंटे लगातार बारिश होगी तो भी सारा पानी सूख जाएगा। तो मशीन पानी नहीं दे रही है, इसका भी कारण है। जो गांव में अगल बगल पोखरी बनती हैं, गांव में अगल बगल पोखरी बनती हैं, तो पोखरियों में बारिश का पानी जमा होता है, तो उससे जो धरती की नमी रहती है वो बनी रहती है, तो पानी बराबर मात्रा में मिलता है। लेकिन आजकल पोखरी भी नहीं है, और जो थोड़ी मोड़ी एक आध दो जो पर्सनल पोखरी खनवाई गई है, उसको लोग उसमें मछली पालते हैं, मछली पालन करते हैं, और उसको फिर उधवा के मछली निकाल लेते हैं लोग। तो अगर सरकारी पोखरी होती तो उसको कोई उधवाता नहीं, और उसमें पानी बराबर बना रहता है, तो धरती की नमी भी बराबर बनी रहती, बारिश का पानी यूज होता और वो धरती में सूखता और एक जगह जमा होता, तो धरती में सूखता, तो मशीन सही पानी देती। हमारे मम्मी के यहाँ, वहाँ पर मेरे मायके में, वहाँ पर पोखरी है, बहुत सारे ताल में बहुत सारी पोखरियाँ हैं, तो वहाँ पानी सूखे रहती हैं पोखरियाँ। और जो नल का पानी होता है तो वो नाली बना दी गई है, तो पोखरी में ही जाती है, नल का पानी भी पोखरी में ही जाता है, और बारिश का पानी भी पोखरी में जमा होता है। तो इस वजह से वहाँ का नल सही है, और हम लोगों के यहाँ पोखरी है नहीं, तो हम लोगों के यहाँ आज पानी निकल नहीं रहा है। बता रहे हैं, आप लोग को दिखाएंगे कभी, कि अभी घर पे जाऊंगी तो दिखाऊंगी, मैं उसको पूरा एक वीडियो बनाऊंगी, पूरे गांव के नल को कवर करके दिखाऊंगी आप लोगों को कि नल चलाने पर एक गिलास पानी, कम से कम 4-5 बार चलाने पर एक गिलास पानी भर रहा है। तो गाइस कैसे हम लोग नहीं चला पा रहे हैं, बच्चे कहाँ से चलाएंगे। तो मैं तो पानी भर के, टिल्लू पंप से पानी भर के और बाल्टी में तोप के आती हूँ दुकान पे कि बच्चे उसी में से पी लेंगे। इतनी गर्मी है, आप लोग दुआ करिए भगवान से कि बारिश हो, नहीं तो इतनी गर्मी में अब कोई जी नहीं पाएगा, कोई नहीं जी पाएगा। और पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है गाइस, पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। और 10 साल के अंदर में जितने बदलाव हुए हैं, 10 साल के अंदर में जितने बदलाव हुए हैं, पहले जितने पेड़ थे सभी लोग काट काट के सिर्फ घर बनाना। एक इंसान एक घर में रहता है, लेकिन दिखावटी के लिए थोड़ा बड़ा घर बनाना, इतने पेड़ कट गए हैं। जहाँ हम लोग का मकान बना है वहाँ पे अगल बगल में 6 घर हैं। 6 घर में जब मेरी शादी हुई थी तो उस समय इतना पेड़ थे कि हम लोग उसको बगीचा बोलते थे। आज भी उसका नाम बगीचा है, लेकिन उसमें एक भी पेड़ नहीं है, उसको हम लोग बगीचा बोलते थे।
बगीचा के नाम से वो प्रसिद्ध था और इतना पेड़ था वहाँ पे कि सभी लोग आके वहाँ ठंडक अपना लेते थे। लेकिन वहाँ पर भी पेड़ नहीं है, सभी लोग काट काट के घर द्वार बनाते चले जा रहे हैं। जनसंख्याएं बढ़ती जा रही हैं तो घर द्वार बन रहे हैं। लेकिन ठीक है, काटना सही है, लेकिन मतलब मजबूरी है तो काटिए, नहीं तो मत काटिए। लेकिन काटिए ये तो 4 लगाइए, आप ज़रूर लगाइए पेड़। और हम लोग के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन भी नहीं है कि हम लोग वहाँ पेड़ लगाएं, लेकिन कोशिश रहे कि हमारी जो ज़मीन है वहाँ हम छायादार वृक्ष ज़रूर लगाएं, जहाँ भी लगाएं। और मेरे घर के बगल में वहाँ पे दूसरे की ज़मीन है, मेरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे भी कोई वृक्ष होता है तो लगा देती हूँ। किसी ने कहा था कि यहाँ पे लगाती हो, तुम्हारा तो है नहीं, तुमको फल मिलेगा नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं मिलेगा, किसी को तो मिलेगा, एक पेड़ है, किसी को छाया तो देगा। इस तरह से हमारी भावनाएं होनी चाहिए। हम अपने में ना तो दूसरे में भी लगाएं, अगर अपने पास ज़मीन नहीं है तो दूसरे में भी लगाएं, लेकिन कोशिश रहे कि हम पेड़ लगाएं, काटे ना। तो गाइस, मैं पेड़ कभी काटने का काम नहीं करती हूँ, कभी भी मैंने पेड़ नहीं काटा है। तो पेड़ नहीं काटना चाहिए, किसी को पेड़ नहीं काटना चाहिए। आज की गर्मी का ये हाल है कि सभी लोग दुल्हन बन के चल रहे हैं। ये देखिए चाची हैं कैसे दुपट्टा से पूरा मुंह कवर की है, और हम लोग भी खूब ही चल रहे हैं, तो पूरा ऐसे करके ही चल रहे हैं। क्या करें, इतनी गर्मी जो है। और जेंट्स लोग भी पूरा कवर करके चल रहे हैं चेहरे को। तो सिर्फ चेहरे कवर करने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ चेहरा कवर करेंगे तो भी नहीं गर्मी से बच पाएंगे। अब से ही हम लोग सुधर जाएं। और अब से ही एक चेतावनी मिली है इस साल, जो 2024 के जून की जो गर्मी पड़ रही है, ये भगवान की चेतावनी है कि अब से ही आप लोग संभल जाओ और पेड़ लगाना शुरू करो, पेड़ मत काटो, नहीं तो फिर इंसान भी ख़त्म हो जाएंगे। 50 डिग्री के पार जब गर्मी जाएगी तो वो सहन करने योग्य नहीं होगी। और जो हम लोगों का, जो हमारे शरीर के बैक्टीरिया हैं जिससे हम जीते हैं, वो बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाएंगी। तो फिर हम गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे और फिर वही हाल हम लोग भी हो जाएंगे। जिससे हम जीते वही नहीं बचेंगे हमारे शरीर में, तो फिर हम नहीं बच पाएंगे, हमारे दिल की धड़कन रुक जाएंगी। तो फिर हमारे बच्चों का, भविष्य का, हमारा नाम सब खत्म हो जाएगा गाइस। तो अभी तो राहत है, कुछ हम जी पा रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे वो ऐसी गर्मी नहीं सहन कर पाएंगे और गर्मी बढ़ती ही जाएगी। अगर पेड़ नहीं होंगे तो राजस्थान की तरह गर्मी बढ़ती ही जाएंगी, रेगिस्तान की तरह। तो हम लोग पेड़ लगाना शुरू करेगा इस। तो आगे का शादी का जो सीन है मैं आप लोग को दिखाऊंगी। वही प्यास लगी थी, डब्बा जैसे ही उठाई, मैं डब्बा उठाई और देखी तो लाइट है नहीं, प्यास लगी और इतना बोल रही हूँ, मुँह सूख गया है, मशीन चल नहीं रही है। तो गाइस वही ख्याल आया कि कभी ऐसा होता नहीं था। मैंने जब से जन्म लिया है, मेरी 28 वर्ष की एज हो गई है, लेकिन मेरे होश में कभी ऐसी गर्मी नहीं पड़ी है और न ही कभी ऐसे पानी नल का सूखा है। ये पहली बार हुआ है कि इस तरह से नल का पानी सूख गया है। और अभी तो सुनते आते थे कि नल का पानी सूख जाता है, नहीं आता है, सूख जाता है, सूखा पड़ता है। तो आज देखने को मिल रहा है। तो गाइस, ये हम लोग को बहुत बड़ी चेतावनी है परमात्मा की, और हम लोग को सुधरना पड़ेगा, पेड़ लगाने पड़ेंगे, तभी जाके हमको ऑक्सीजन और छाया मिलेगी। इसी से ही पेड़ से ही, जब ज़्यादा पेड़ होते हैं तो उससे ही वायुमंडल बनता है, तो बारिश होती है गाइस। तो इस चीज़ को हम लोग को समझना पड़ेगा। हम जितने पढ़ रहे हैं, पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं, जितने लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, क्या क्या बन रहे हैं, अलग अलग चीज़ से वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं लोग। लेकिन हमारी जो जीवन है उससे हम लोग पीछे होते जा रहे हैं। बिल्डिंगें बना रहे हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज बना रहे हैं, गाड़ियाँ बना रहे हैं, सारी जो
नई नई जो सारी हैं चीज़ें वो कर रहे हैं, लेकिन जो हम लोगों को जीने की ज़रूरत वाली चीज़ें हैं वो करना भी ज़रूरी है। पेड़ लगाना भी ज़रूरी है। पेड़ लगाना हर लोग अपने जीवन में कम से कम 5 पेड़ ज़रूर लगाएं गाइस। मैंने तो अपने खेत में पेड़ लगाया है 3 पेड़, और वो अमरूद के पेड़ हैं। और हमारे खेत में गाइस देखिए बबूल का पेड़ है। लोग कहते थे बबूल का पेड़ काट दो, उसमें छाया होगा, लेकिन हमारे ससुर जी ने उसको नहीं काटा। उन्होंने कहा है तो थोड़ा सा नुकसान तो करता है खेत का, जो उतना तो अनाज नहीं होता है, लेकिन छाया है। खेत में अगर गर्मी हो गई, काम करते करते गर्मी हो गई, तो आप वहाँ छाया में बैठ के थोड़ा आराम कर सकते हैं। अगर वही लोग बैठ के आराम कर सकते हैं। तो गाइस हमारे घर में भी कभी हमारे सास ससुर ने भी, वो लोग भी पेड़ कभी नहीं काटते हैं। तो और ऐसा हम लोग भी कभी पेड़ नहीं काटते हैं। मेरे हस्बैंड तो वो भी कभी नहीं काटते हैं। बाकी हमारे परिवार में सभी लोग ऐसे ही हैं, नहीं काटते हैं और लगाने की कोशिश रहती है कि पेड़ लगाएं। तो गाइस आप लोग से भी यही रिक्वेस्ट है कि हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए पेड़ अवश्य लगाएं, नहीं तो इस तरह से गर्मी बढ़ती जाएगी और लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे गर्मी को। तो आज तो यहाँ है, कल कहीं और होगी गर्मी, तो हर जगह इस तरह से गर्मी बढ़ती जाएंगी। तो फिर गाइस जिस तरह से डायनासोर्स की वो प्रजातियाँ ख़त्म हो गई, जो उन लोगों के जीने के लायक वातावरण नहीं थे, तो इस तरह से गाइस अगर गर्मी पड़ेगी तो हम लोग के भी जो इंसानी शरीर है ये भी जीने के लायक नहीं रहेंगे। 50 डिग्री जब पार होंगे गर्मी, तो शरीर ये इंसानी जो ढांचाएँ हैं ये भी सहन करने योग्य नहीं होंगी, उस गर्मी को नहीं सहन कर पाएंगे। तो गाइस हम लोग पेड़ अवश्य लगाएं और जितना हो सके हम लोग प्रदूषण को कम करने की कोशिश करें, पूरा योगदान दें। तो यही असली जीवन है, खुशी ही असली जीवन है। तो गाइस अगर हम लोग जाते हैं, गाइस हम लोग नेपाल गए थे, वहाँ पे इतना आनंद आता था, इतना पेड़, इतना जंगल, पहाड़, वाकई में जीने का आनंद ही अलग था। यहाँ भले ही बिल्डिंगें हैं, साफ रास्ता है, लेकिन वहाँ पे बिल्डिंग नहीं थी, छोटे छोटे ही मकान थे और छोटे छोटे ही पहाड़ों में बने हुए थे, लेकिन बहुत ही सुकून, ठंडी ठंडी हवाएं, मीठी मीठी हवाएं, एकदम शांत माहौल, बड़ा ही सुकून मिलता था गाइस। और उस समय हम लोग शूट भी नहीं कर पाए कि आप लोग को दिखा पाएँ। एकदम से हम लोगों की मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गई थी और वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं चल रहा था, मोबाइल स्विच ऑफ हो गई थी, इसलिए हम लोग शूट नहीं कर पाए थे। नहीं तो गाइस वही ब्लॉग नहीं दिखा पाए आप लोगों को। वहाँ का नेपाल का बड़ा ही सुंदर दृश्य होता है। वहाँ के लोग बड़े, यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ रही है लेकिन वहाँ पे अभी आराम से होंगे लोग, वहाँ पे सही में आराम से होंगे। कुल्लू मनाली के लोग आराम से होंगे इस गर्मी में, क्योंकि वहाँ पेड़ हैं, पहाड़ भी है, तो पहाड़ से ठंडी होती है। लेकिन गाइस हम लोग भी पेड़ कम से कम लगाएं, पहाड़ नहीं है तो पेड़ लगा सकते हैं। तो गाइस और देखिए जहाँ पे पीपल का पेड़ जो